सिनेमा से पहली चीज इसलिए बचे, सिनेमा का जो पहला दुष्परिणाम है वो ये है कि अगर आप ज्यादातर सिनेमा देखेंगे, अगर आप बहुत सिनेमा देखेंगे, तो वो आपकी सोचने की क्षमता को मार देगा, आपके कनेक्टिविटी की क्षमता को मार देगा, क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी करना ही नहीं। इसलिए लोगों को मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, दिमाग लगाना ही नहीं ना, गए चुपचाप एक डार्क रूम में बैठ गए, अब दिमाग लगाना ही नहीं। इसलिए आज का जो जनरेशन है, जहां सिनेमा का बड़ा प्रभाव है, वेब सीरीज का बड़ा प्रभाव है, उसकी सोचने की क्षमता बहुत कम हो गई है। इसलिए मैं आप सभी भाइयों बहनों से यह निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके इससे थोड़ा दूरी बनाएं। दूसरी, सिनेमा का एक सबसे बड़ा, अब मैंने कहा यह क्या है, दर्शन को फैलाने का माध्यम। अब कैपिटलिज्म को, अब सिनेमा ने बड़े अच्छे अच्छे दर्शन का प्रमोट किया, बड़ा अच्छा किया। अब कैपिटलिज्म 91 के बाद, अब जरा एक बार पहला इसका दुष्प्रभाव, ये दिमाग को मार देगा। दूसरा, सिनेमा को मन पर कब्जा करना बड़ा आसान होता है, और खासकर अपरिपक्व मन, इमेच्योर। जैसे आप अमिताभ बच्चन की मूवी देखिए, मुकद्दर का सिकंदर, उसमें जो गाना शूट हुआ है प्यार जिंदगी है, वो देखिए, 2 घंटा 25 मिनट को खोलकर देखिएगा, 2 घंटा 25 मिनट पर ये गाना है प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है। तो वहां क्या, वहां सीन क्या है कि अमिताभ बच्चन राखी से प्यार करते हैं, लेकिन राखी का अफेयर चलता है विनोद खन्ना के साथ, और वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, विनोद खन्ना राखी के साथ बैठे हैं, और वहीं पे विनोद खन्ना और राखी का गाना गा रहे हैं प्यार जिंदगी है, और अमिताभ बच्चन को दिखाई पड़ जाता है। अब अमिताभ बच्चन को दुख बहुत हो रहा है, तो जब उनको दुख हो रहा है अमिताभ बच्चन जी को, तो इस दुख में वो क्या कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आज आप देखिएगा इस मूवी को, मुकद्दर का सिकंदर, 2 घंटा 25 मिनट की क्लिपिंग बजाइएगा और ये सीन देखिएगा, उनकी जिसको वो चाहते हैं उसका अफेयर किसी और से, तो दुखी हो गए, तो जाके लगातार पैक पे पैक मार जा रहे हैं। इसने मैसेज दिया समाज को, और खासकर उस अपरिपक्व मन को, कि दुख को दूर करने का माध्यम है शराब। इससे फायदा किसको हुआ, कैपिटलिज्म को। फिर ऐसी कई सारी मूवियां हैं जिसमें खुशी, चीयर्स, तो एक और मैसेज दिया कि सुख कैसे मनाया जाएगा, शराब, क्योंकि पूंजीवाद का जो सबसे बड़ा आय का स्रोत है वो है शराब। अब वो नोटिफिकेशन डालते हैं मूवियों में, अब अगर शराब की सीन आ रही, सिगरेट की, अब तो पूरी जनरेशन सीख चुकी है, अब क्या, अब नोटिफिकेशन डालते हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य, भैया ट्रेन तो कर चुके हो, अब क्या ट्रेन तो कर चुके हो, अब क्या। ये तो है पॉजिटिव पहलू। नेगेटिव, मन को मार देगा। दूसरा, एडॉप्शन, एडॉप्शन, एडॉप्शन। ब्लैक स्कॉर्पियो की सेल इतनी बढ़ गई है, और सिर्फ 2 चीजों की वजह से। एक अपहरण मूवी में अजय देवगन ब्लैक स्कॉर्पियो पे चलता है, और मिर्जापुर सीरीज में अखंडानंद। अब ब्लैक स्कॉर्पियो पे चलने वाला हर आदमी अखंडानंद बन जाएगा, कालीन भैया। अंजाम, शाहरुख खान साहब की मूवी है अंजाम, ये माधुरी दीक्षित से प्यार करते हैं उस मूवी में, इनकी बात नहीं मानती, अपने कार में आग लगा देते हैं, उसके हस्बैंड को मार देते हैं। इनकी डाक मूवी देखिए, अंजाम मूवी देखिए, इन्होंने अच्छी मूवी बनाई है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बड़ी अच्छी मूवी बनाई है। अनजाने में ये चलचित्र हमारे घरों में एंटर कर गया। इसलिए इस्लाम कहता है कि कयामत से पहले घर घर में ढोल बजेगा। अगर तुम मुस्लिम विद्वानों से पूछो तो बताएंगे कि इस्लाम कहता है कि कयामत से पहले घर घर में ढोल बजेगा। तो तुम इस्लामी एरिया में जाओ, झोपड़पट्टी में टीवी मिलेगी, भले खाना ना हो, झोपड़पट्टी में टीवी मिलेगी, भले खाना ना हो, क्योंकि जहां जहां टीवी पहुंचा कैपिटलिज्म अपने आप पहुंचेगा। कपड़े की सेल करना है, सिनेमा का सहारा लेंगे। दारू की सेल करना है, सिनेमा, जिस भी चीज को मार्केट में डंप करना है। शिक्षा तो माध्यम था ही, लेकिन शिक्षा से भी ताकतवर माध्यम है सिनेमा। कैपिटलिज्म की हाथ का खिलौना है सिनेमा। भारत में इसने एक और नुकसान किया, बहुत बड़ा, मन को मारा, ऐसी चीजों को ग्लोरीफाई किया। भाई 15 साल का बच्चा मूवी देख रहा है, मुकद्दर का सिकंदर, 16 साल में उसका अफेयर हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, तो उसने अमिताभ बच्चन को देखा है ना। ये हमारे एक कलाकार हैं अजय देवगन साहब, विमल पाल मसाला का ऐड करते हैं,
अब तो शाहरुख खान साहब भी कहते हैं, पहले तो वही कहते थे कि विमल, शाहरुख खान साहब भी आ गए कि मैं भी विमल का शौकीन हूं। सर आप किस किस चीज से शौकीन है? शराब आपका शौक है, सिगरेट आपका शौक है, विमल भी। सचिन तेंदुलकर को शराब कंपनी ने अप्रोच किया, 17 करोड़ रुपए ऑफर किया, उस आदमी ने मना कर दिया, कहा शराब का कोई मैं ऐड नहीं करूंगा, इस देश के युवा मुझे मानते हैं, शराब का ऐड नहीं करूंगा। तीसरी जो दुर्घटना इस देश में घटी, इन सिनेमा के जो कलाकार हैं, एक्टर, इन सिनेमा के जो कलाकार हैं, एक्टर, इनको हमने हीरो मान लिया। यह तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। यह तो घटा, मन तो मरा, समाज का संरचना बदली। हमने सिनेमा के एक्टरों को हीरो मान लिया। सर कलाकार जो है ना, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं इस बात को आपके सामने, सिनेमा के जो कलाकार हैं, एक्टर हैं, इनका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि कला, एक्टिंग करना वो सबकी बस की बात नहीं है सर, है ही नहीं। आप कभी करके देखो अकेले में, आपसे कोई पब्लिकली कहता है गाना तो आप तुरंत खड़ा रहे भैया, गाना नहीं गा पाते, अरे भैया, अरे लता मंगेशकर तो गाना नहीं गा पाते हो। एक्टिंग करना एक कला है सर, और कला का सम्मान होना चाहिए निश्चित तौर पर। इसका तो मैं पक्षधार हूं, कला का सम्मान होना चाहिए, कलाकारों का सम्मान होना चाहिए। कैपिटलिज्म ने क्या किया? हॉलीवुड बॉलीवुड को पैसा पंप किया, को, क्योंकि ये उसके प्रचार के माध्यम बन गए। और जिस चीज में भी ज्यादा पैसा होगा, उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। किसी जमाने में बॉलीवुड ज्वाइन करना एक वर्ग विशेष के लिए एकदम यार एक्टिंग करने जाओगे, लेकिन आज इतना पैसा है सर, कलाकारों का सम्मान होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग करना हर आदमी की बस की बात नहीं है, कला है सर। किसी परिस्थिति में रोना है, हम आप नहीं रो सकते। किसी परिस्थिति में हंसना है, जहां कोई मूवी देखते हैं, सीरीज देखते हैं, भाव देखिए, उस भाव को लाना अकारण इंपॉसिबल है सर, नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है। वो मुन्ना भैया ने जो एक बदतमीज लड़के का रोल किया है मिर्जापुर में सर, वो लगता है वो उस आदमी ने प्रूव कर दिया, दिखा दिया कि हाँ हम हैं। वो कला है सर, उसका सम्मान होना चाहिए, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए सर। हिंदुस्तान ने उसकी पूजा शुरू कर दी, बस ये गड़बड़ हो गया, बस ये गड़बड़ हो गया सर, और बहुत बड़ी गलती हो गई सर। क्योंकि जब नकली हीरो आदर्श बन जाएंगे, भाई जिसको आप पूजा करोगे वो आपके आदर्श बन जाएंगे। मैं फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था कि सरफराज, वो जिस मूवी में सरफराज धोखा नहीं देगा भाई कहता था, उसने खुद ही अपनी बीवी को धोखा दे दिया। लेकिन वो एक इंडिपेंडेंस है सर, वो एक आदमी की आजादी, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते सर। वो इस देश में आजादी है, कोई 3 शादी करे, 4 शादी करे, 5 शादी करे, उसकी आजादी, उस पर हम कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। हीरो कौन है सर? हीरो है एपीजे कलाम। कभी आपको मौका मिले इनकी किताब पढ़िए सर, इग्नाइटेड माइंड्स। आप भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना सर, आप भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना। पेपर वेंडर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब जो सिनेमा के कलाकारों को आदर्श मानेगा, उसकी चिंता क्या है? हेयर स्टाइल। उसकी चिंता क्या है? ब्यूटी। उसकी चिंता क्या है? स्टेटस। उसकी चिंता क्या है? आइडेंटिटी। आप देखो हर घर में, अगर आप इस वक्त फेसबुक पे जो छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, अगर आप उनको देखें, सब नाच रहे हैं सर, सब नाचना चाहते हैं सब। लेकिन अगर आपके आदर्श कलाम साहब हैं, अगर आपके आदर्श भगत सिंह हैं, अगर आपके आदर्श, इनकी आप पूजा करते हैं, अंबेडकर हैं, अगर आपके आदर्श स्वामी विवेकानंद हैं, तो आपकी चिंता क्या होगी? अवेकनिंग, कि जागना है यार। आपकी चिंता क्या होगी? सर्विस। आपकी चिंता क्या होगी? स्ट्रेंथ। आपकी चिंता क्या होगी? डेवलपमेंट। सिनेमा बड़ी अच्छी चीज है सर, मैंने कहा ना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
इसका काम है समाज में संदेश को भेजना। देखिए मदर इंडिया, आप मूवी देखिए, किसानों की जो भी समस्या 1970s की आपको सब समझ में आ जाएगी। मनी लेंडर कौन था, जमींदार कौन था, किसान की कंडीशन कैसे थी, किसी भी पीरियड की सोसाइटी और इकोनॉमी अगर समझनी है उस पीरियड की मूवी देख लीजिए। लेकिन 19th सेंचुरी से पहले मूवी थी नहीं, तो किताब। जैसे अगर आपको रशियन रेवोल्यूशन समझना है ना, रशियन रेवोल्यूशन, तो आप वो किताब पढ़िए मदर। किसी भी थिंकर को समझना है, किसी भी क्रांति को समझना है, उस काल का, जिस काल का वो थिंकर है, वहां की नॉवल पढ़ लीजिए। जैसे आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन समझना है, टेल ऑफ टू सीरीज पढ़ लीजिए। पूरी पिक्चर, नॉवल क्या करेगी, पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर कर देगी। सिनेमा बुरा नहीं है सर, बड़ी अच्छी इन्वेंशन है अगर आप उससे कुछ सीखते हैं तो। लेकिन उसके दुष्प्रभाव भी हैं सर। अगर आप मूवी में डूब गए तो आपका दिमाग मर जाएगा सर, क्योंकि वो जोड़ने की कला भूल जाएगा, कनेक्टिविटी की कला भूल जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए किताबों को पकड़ने की, क्योंकि किताबें बात करती है किससे, जिंदा दिमाग से। मूवी देखिए कोई बात नहीं। दूसरा, वो जो इतना जिंदा दिमाग रखिए कि उसका जो मैसेज है, मैसेज थ्री इडियट का जो मैसेज है कि बेटा टैलेंट पैदा करो, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। और ये सम्मान करिए सर, एकदम सम्मान करिए, एकदम सम्मान करिए। सम्मान तो ऐसा ना हो किसी का ना हो। अगर आप सम्मान नहीं करते तो आप बदतमीज हैं। किसी की अचीवमेंट, किसी की भी अचीवमेंट बिना मेहनत के नहीं होती सर। और जिसके पास भी कला है, कला का सम्मान होना चाहिए सर, लेकिन सम्मान ही होना चाहिए। हमारे एक बॉलीवुड के हीरो हैं, प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले रहे थे। आप आम कैसे खाते हैं? अरे चाचा, जब तुम इंटरव्यू ले ही रहे थे तो पढ़े लिखे आदमी हो यार, कुछ और अच्छी अच्छी बातें पूछ लिए होते। आम कोई आदमी कैसे खाएगा? या तो काट के खाएगा या चूस के खाएगा। सिंपल सी बात है यार, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? इनको हीरो बनाइए सर, किसी को पकड़ लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी सर। लिख के दे दें, लिख के दे दें, लिख के। कोई जैसे आप इनको हीरो बनाएंगे, कलाकार और हीरो दो अलग अलग बातें हैं सर। शादी नहीं की इन्होंने, शादी की डेट भूल गए सर। ये बिलीव करने वाली बात नहीं। जब मैंने पहली बार पढ़ा कि अपने विवाह की डेट भूल गए, शादी की डेट भूल गए, शादी की डेट भूल गए सर। हम तो सर कैलेंडर में काट रहे थे कि 20 दिन बचा, 18 दिन बचा, 17 दिन, अपनी बात बता रहे, शादी की डेट भूल गए। ये इनकी मां ने कहा बेटा शादी कर लो, बोले कर लिया। बोले किससे? देश से, मुल्क से। ये तो बॉलीवुड के हीरो एक सीन लगातार दिखाएंगे, एक लड़की बदमाशों से गिर गई, उसे आगे बचा दिया, फिर शुरू हो गए। ये तो कंट्री को निकाला है सर, अंग्रेजों से लगा है, साम्राज्य से। आपको प्रभावित नहीं करते सर? इस आदमी ने पूरे समाज में क्रांति खड़ी कर दी कि कोई भी विद्वान हो सकता है, कोई भी बुद्ध हो सकता है, बुद्धत्व तो किसी का मोनोपोली नहीं है। और ये कहता तुम्हें आनंद होना है, मैं फार्मूला बता देता हूं, अपनी सेंसेस को अपने कब्जे में कर लो और विजडम डेवलप करो। विजडम यहां तेरे नाम स्टाइल बात रख लोगे। सिनेमा एक अच्छी खोज है, उसका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए, उसे सीखा जाना चाहिए, सीखा जाना चाहिए। वो एक दर्शन को स्प्रेड करने का अच्छा माध्यम है, वो विचारधारा को फैलाने का एक अच्छा माध्यम है। कलाकार होना आसान बात नहीं है सर, कला का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये जो रील के कलाकार हैं, ये हीरो नहीं है सर। हीरो ये है सर, जो रियल लाइफ के हीरो, जिन्होंने रियल लाइफ में परफॉर्म किया, ये हीरो है सर। इन्हें इमिटेट करना चाहिए। किताबें ज्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबों के दिमाग को जिंदा करेंगी। क्योंकि किताबों का एक नेचर है, वो सिर्फ जिंदा दिमागों से बात करती हैं। और जितना जिंदा दिमाग होगा देश में, उतना देश महानता की ओर अग्रसर होगा। जय हिंद।